हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम बैकलिंक्स की सीरीज़ फॉलो कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रोफाइल, बिजनेस लिस्टिंग बता दी थी। और अब हम अपनी जो अदर एक्टिविटी है उसकी तरफ देख लेते हैं एक बार। वो थर्ड हमारी जो एक्टिविटी है वो होने वाली है पीपीटी सबमिशन। पीपीटी बेसिकली क्या होती है, कुछ स्लाइड्स ऑफ कंटेंट होता है जिसमें हम स्लाइड्स में मतलब कितना कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसमें बेसिकली हम एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में बताते हैं अपने यूज़र्स को हमारे जो भी कंटेंट होता है, हमारी जो वेबसाइट होती है उसके बारे में। जो कंटेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर बना रहे हो। जैसे आप चाहो तो अपनी वेबसाइट की किसी भी सर्विस को लेके कोई भी एक टॉपिक ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी सर्विस है एसईओ, तो आपने एक टॉपिक ले लिया कि टॉप फ्री एसईओ टूल्स इन 2026। तो एक तरीके से आपका टाइटल बन जाएगा। एंड देन उसके ऊपर आप कंटेंट लिखने के लिए एज अ पीपीटी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में लोग ज़्यादा इतना पढ़ना पसंद नहीं करते, तो पीपीटी थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा भी लगता है, तो इसलिए उसको लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने पीपीटी देखी है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट पे जाके। ये है siteplayer.com वेबसाइट। इसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया है बेसिकली, एक पीपीटी फॉर्म में पूरा कंटेंट ऊपर है और नीचे जो है उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि जो पीपीटी है वो किसके बारे में है, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ, ताकि यूज़र को पता चल जाए पहले नीचे डिस्क्रिप्शन से कि हमारे जो पीपीटी है उसमें क्या कंटेंट होने वाला है। और ताकि एक ब्रीफ भी मिल जाए। कभी कभी क्या होता है पीपीटी में पढ़ने के बाद यूज़र को थोड़े पिन पॉइंट चाहिए होते हैं, लाइक नोट्स फॉर्म में भी चाहिए होते हैं। तो आप पहले पीपीटी को पूरा कंटेंट बना सकते हो, और देन उसके बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी एक तरीके से आप बता सकते हो कि लाइक हमारी पीपीटी में क्या क्या कंटेंट होने वाला है। तो इन्होंने जैसे देखोगे तो 15 स्लाइड्स की इन्होंने पीपीटी बनाई है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है अपने टॉपिक के बारे में। तो और जो लिंक्स हैं वो हमारे बेसिकली कहाँ लगे हैं, इनसाइड द जो पीपीटी की जो स्लाइड्स हैं उनमें। तो अब बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कैनवा है, उससे आप पीपीटी बना सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स जो हमारे फ्री अवेलेबल हैं, उनसे पीपीटी तैयार कर लीजिए। और जो पीपीटी सबमिशन की साइट्स हैं उनको ओपन करके वहाँ पे आप अपनी जो पीपीटी है उसको पोस्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको जो लिंक मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, जो आप अपनी जो पीपीटी क्रिएट करोगे उसमें जो स्लाइड्स होती हैं उसमें कंटेंट के बीच में आप अपनी जो लिंक्स हैं उनको अटैच कर सकते हो। और उसके थ्रू फिर आपको क्या है कि वहाँ से जब भी कोई यूज़र होगा, अगर वो स्लाइड्स को मतलब टर्न कर रहा है या फिर वन बाय वन पढ़ रहा है, तो वहाँ पे उसका अगर कोई भी लिंक क्लिकेबल दिखेगा तो वहाँ पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक कंटेंट लेना है। चाहो तो आप किसी अपनी एंटायर जो अपनी जो वेबसाइट है उसको प्रमोट करने के लिए भी एक पीपीटी बना सकते हो, जिसमें आप अपनी सारी सर्विसेज हाईलाइट कर दो, और अपने सारे जो भी सर्विसेज हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और अपना जो ऑफ़िस का एड्रेस है, सब कुछ मतलब एक तरीके से ओवरऑल के लिए बना सकते हो। चाहो तो अगर कोई आपका कीवर्ड परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप कीवर्ड के बेसिस पे पीपीटी बना सकते हो। कोई-कोई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो पीपीटी को सबमिशन लेती हैं, और कोई-कोई होती हैं जो पीडीएफ को लेती हैं। अगर आप मतलब पीपीटी सबमिशन साइट्स अगर गूगल पे ओपन करके चेक करोगे तो वहाँ पे कुछ पीपीटी की मिलती हैं, कुछ पीडीएफ की मिलती हैं। उनका जो फॉर्मेटिंग होता है वो ये होता है कि लाइक कुछ वेबसाइट पीपीटी फॉर्म में कंटेंट को लेती हैं, कुछ वेबसाइट पीडीएफ फॉर्म में लेती हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन टूल्स होते हैं उनसे पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। और उनमें आपकी एक तरीके से पीडीएफ सबमिशन भी आपका हो जाएगा। तो पीडीएफ बेसिकली पीपीटी का ही फॉर्मेट है, उसको नंबर ऑफ स्लाइड्स को हम एज़ अ पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो हमारा वर्ज़न हो जाता है पीडीएफ का, पर चीज़ वही हो जाती है हमारी। अब जैसे हमने लिस्ट ऑफ पीपीटी सबमिशन साइट्स निकाली हैं, जैसे इसमें काफ़ी सारी निकल के आ रही है जिनका डीएपीए काफ़ी आई है, जैसे स्लाइडशेयर.नेट है। तो ये एक हमारी वेबसाइट है जो काफ़ी अच्छी डीएपीए वाली वेबसाइट है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप 50-100 पे करो, 10-12 पे भी अगर आपने अच्छी साइट्स ढूँढ ली जो अच्छी डीएपीए वाली हैं, आप उनसे अपनी जो पीपीटी है सबमिशन है उनको कर सकते हो। और 10 डिफरेंट वेबसाइट पे जब भी आप लिंक करो, लाइक अपनी पीपीटीज़ वगैरह बनाओ, तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहते हो तो लाइक अदर को भी अगर आपको हाईलाइट करना है, लाइक प्रमोशन करना है, जैसे आपने 2 स्लाइड शेयर ले ली या स्क्राइब करके जो दूसरी वेबसाइट है उससे ले लिया, तो वहाँ पे एक दूसरे के लिंक भी शेयर कर सकते हो। तो 10 टू 20 डिफरेंट वेबसाइट पे बनाना भी इनफ हो जाता है एट द टाइम पे। आप उनमें जाके जो अपनी मतलब पीपीटी है उनको सबमिट कर सकते हो। अब जैसे हमने इसमें देखा काफ़ी सारी तरीके की पीपीटीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस फॉर्मेट में रखना है, कैसे, तो आप जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उस साइट पे आप वहाँ से ले सकते हो हिंट, और वहाँ से बना सकते हो। एक आइडिया ले सकते हो कि इन्होंने कैसे बना रखे हैं, कैसे कंटेंट में लिंकिंग कर रखी है। थोड़ा आइडिया लेके आप अपनी वेबसाइट के लिए भी उनको बना सकते हो।
इसमें जैसे कि सिंपली लर्न की भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीपीटी है। एक अच्छी एक्टिविटी मानी जाती है पीपीटी सबमिशन, क्योंकि एक अगर आपकी इंडेक्स भी हो जाती है तो काफ़ी बूस्टअप वगैरह देती है आपके डीएपीए में। और यूजुअली हम जो बुक मार्किंग क्लासीफाइड करते हैं उससे इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना हमारी जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उनसे होता है, लाइक बिजनेस साइटेशंस, पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ हो गया, वीडियो सबमिशन, पॉडकास्ट सबमिशन, पिंक, और इसमें अदर ब्लॉग सबमिशंस हो गए या ब्लॉग प्रमोशंस हो गए। तो इसमें देखेंगे तो इसमें बेसिकली ये तो वैसे फ्री प्लेटफॉर्म है हमारा स्लाइड शेयर, यहाँ पे आप इजीली अपनी पीपीटी को अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इसमें अपलोड करते टाइम। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक पीपीटी के, जो आपको बता देंगे कि लाइक आपके किस फॉर्मेट में अपनी जो पीपीटी है उसको रखना है और अपलोड करना है। लिंक वगैरह आप हमेशा मेक श्योर करें कि आपके जो कंटेंट है उसमें अटैच्ड होने चाहिए, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन जब आप डालते हो तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि वो जो लिंक है वो क्लिकेबल होनी चाहिए। नहीं भी है तो लेकिन आप रेफरेंस के लिए डाल ही सकते हो, क्योंकि मेन हमारा जो कंसर्न होता है वो होता है कि हमारे यूज़र को हमारी वेबसाइट पे लेके आना थ्रू द हमारे बैकलिंक्स के थ्रू। लेकिन अगर हमारा वही पर्पज़ अगर पूरा नहीं हो रहा होगा हमारी बैकलिंक्स के थ्रू तो वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। तो या तो आप इसमें 2 ही मेन ऑप्शन है। सबसे पहले तो इसमें आप जब भी क्लिक करेंगे, लाइक ओपन करेंगे अकाउंट, तो आप अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँगे। क्योंकि जब भी आप बैकलिंक का एक रूल हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी भी अकाउंट को ओपन करते हैं सबसे पहले अपनी प्रोफ़ाइल बनाइए, क्योंकि वो वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाती है। दूसरा, जो आप एक्टिविटी करने आए हैं उस वेबसाइट पे, उस एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करके दूसरा लिंक ले सकते हैं। तो इसमें भी आप अपना पहले प्रोफ़ाइल बनाइए, वहाँ से लिंक लीजिए। दूसरा, पीपीटी वगैरह यहाँ पे बनाइए और लाइक यहाँ पे अपलोड करके वहाँ से एक शेयरेबल लिंक ले सकते हैं आप। तीसरा, कि जो कंटेंट है उसके अंदर भी आप जो लिंक अटैच्ड है वहाँ से आप लाइक यूज़र को अपनी वेबसाइट पे भेज सकते हैं। वरना नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करते हो उसके अंदर भी आप लिंक अटैच कर सकते हो। अगर वो क्लिकेबल होंगे तो बेस्ट है, यूज़र डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके जा सकता है। इसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी साइट्स पड़ी हुई हैं हमारी। इसमें जैसे कि जो मेन हमारी जो सिंपली लर्न ने डाल रखा है उसने फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें फ़ोन नंबर भी अटैच्ड है। यानी कि एक हाइलाइट पॉइंट हो गया कि अगर डायरेक्ट यूज़र को अगर फ़ोन नंबर ये दिखाना कि लाइक हमें कॉल करो, शेड्यूल द कंसल्टेशन टाइप का, उस तरह के इनने सीटीए फॉर्म में रख दिया है। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि किस तरह की चीज़ें मुझे रखनी है, किस तरह प्लेसमेंट रखना है अपनी चीज़ों का, लाइक कंटेंट का कैसे होना चाहिए उसके अंदर, उसके हिसाब से आप पीपीटी बना सकते हो। कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इर्रेलेवेंट रहे, इर्रेलेवेंट इन सेंस कि क्वालिटी ना रहे कंटेंट में। कोशिश करें कि कंटेंट अच्छे से अच्छा ही लिखें और सारी चीज़ें उसमें टॉपिक के अंदर कवर्ड होनी चाहिए। क्योंकि इफ़ इन केस अगर यूज़र पढ़ता है उसको, अगर आपको पता है कि यूज़र का जो रिटेंशन रेट रहता है वो बहुत सबसे ज़्यादा कम रहता है और यूजुअली इन द लॉन्ग जो हमारे कंटेंट होते हैं उनमें। तो कोशिश करें कि जो कंटेंट हो सिंपल से सिंपल हो और यूज़र ताकि अच्छी तरह उसे पढ़ पाए और आपकी जो पीपीटी है उस पे बार-बार मतलब रिपीट करके वो उसको आए और उसको पढ़े। और 10 डिफरेंट आप साइट ढूँढ सकते हैं जो हमारी अच्छी मतलब वर्क करती हैं पीपीटी सबमिशंस के लिए। उन पे आप जाके पीपीटी सबमिशंस कर सकते हैं। हुँ। तो फिर अगर आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कि लाइक पीपीटी सबमिशंस में यूजुअली कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, एक पीपीटी के लिए कंटेंट क्रिएट कर लेना है कैनवा से और वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड कर देना है। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक